रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अंकित ऑफिस से घर आया होता है और जूते निकालने लगता है। जूते निकालते समय अंकित लड़खड़ा सा जाता है और गिर पड़ता है। अंकित को जमीन पर पड़ा हुआ उसकी पत्नी शालिनी देख लेती है और वो अंकित के बाल खींचते हुए उससे कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में पीकर आने की? तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं आया ना अपनी बीवी का कि वो क्या कहेगी? बस मुंह उठाकर पी ली और घर चले आए। नहीं, मैंने शराब नहीं पी है। तुम गलत समझ रही हो शालिनी। अच्छा जी, मैं गलत समझ रही हूँ। तुम्हारी ये जुबान और तुम्हारी ये पैर लड़खड़ाते हुए मुझे साफ नजर आ रहे हैं और तुम अब भी मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत रखते हो। चलो अंदर चलो, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। शालिनी अंकित को अंदर लेकर जाती है। अंकित के मुंह से बियर की काफी ज्यादा महक आ रही थी, जिसकी वजह से शालिनी का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। शालिनी तभी एक बड़ा सा डंडा लेकर आती है और अंकित को मारने लगती है। अंकित को मारते हुए शालिनी कहती है, एक तो मेरे घर में पी कर आए हो और ऊपर से झूठ भी बोल रहे हो कि मैं पीकर नहीं आया। तुम्हें तो झूठ बोलने से ही फुर्सत नहीं है। लोग सच ही बोलते हैं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तुम्हारा भूत तो मैं उतारूंगी। चलो तुम अंदर। इतना बोलकर शालिनी अंकित को डंडे से मारने लगती है और मारते मारते अंकित से सच बोलने के लिए भी कहती है, लेकिन अंकित कुछ नहीं कहता। जब शालिनी अपने पति को मारते मारते थक जाती है तो शांति से बैठ जाती है और कहती है, देखो जी, मैं साफ साफ पूछ रही हूँ, बता दो पीकर आए हो या नहीं, वरना अभी तो मैं ज्यादा गुस्सा नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब मैंने अपने तरीके से तुम्हारा सच निकलवाया ना, तो भगवान की कसम तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। मैं सच में नहीं पीकर आया हूँ। वो तो मैं अपने दोस्तों के साथ था। वो लोग शराब पी रहे थे, मुझसे भी जबरदस्ती कर रहे थे, लेकिन मुझे तुम्हारा ख्याल आ गया है, इसलिए मैंने नहीं पी। तो मेरे लिए फ्रूट बियर मंगवा दी थी, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि मैं शराब पीकर आया हूँ। अच्छा, और जो जमीन पर पड़े हुए थे उसका क्या? नीचे बैठकर या लेटकर पोछा मार रहे थे तुम? अरे वो तो मैं जूते निकाल रहा था, तो तभी लड़खड़ा गया और तुम्हें लगा कि मैं पीकर आया हूँ। हे भगवान, कैसा पति मिला है मुझे। अरे जब मैं इतनी देर से पूछ रही थी तब मुंह नहीं खुला तुम्हारा। तुम्हें तो मजा आता है ना मुझे तंग करने में। रुको, मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगी। आगे से तुम कभी तंग ही नहीं करोगे मुझे। शालिनी इतना बोलकर अंकित को वापस मारने लगती है और अंकित बेचारा सच बोलने पर भी मार खाता और कुछ ना बोलने पर भी मार खाता। लेकिन आज ये पहली बार नहीं हुआ था कि अंकित अपनी बीवी से मार खा रहा था। ये पहले भी कई बार हो चुका था कि अंकित अपनी बीवी से मार खाता रहता है। अब तो ये रोज का ही हो गया था। कई दिनों तक ऐसा ही चलता है। कुछ दिनों बाद शालिनी घर की लाइट बंद करके दिन में ही सो रही होती है। तभी अंकित घर की एक्स्ट्रा चाबी से दरवाजा खोलकर घर में दबे पांव आने लगता है। घर में कोई आया है इस बात की शालिनी को भनक लग जाती है और वो चुपके से चादर लिए आती है और अंकित के सर पर चादर डालकर डंडे से उसे जोर जोर से मारने लगती है और चिल्ला चिल्ला कर वो कहती है, अरे माँ जी, शांता आंटी कहाँ हो? जल्दी से आओ, देखो हमारे घर में चोर आ गया है। कोई तो आओ और पुलिस को बुलाओ। जल्दी आओ सब लोग। शालिनी के चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ शालिनी की सास रेखा और पड़ोसन शांता आ जाती है। शालिनी के साथ साथ सभी लोग अंकित को चोर समझकर मारने लगते हैं। कुछ देर बाद अंकित अपने आप को बचाते हुए चादर फेंक देता है। अंकित को मार खाता देखकर शांता कहती है, लो भाई, जिसे हम चोर समझकर इतनी देर से मारे जा रहे थे, वो तो शालिनी बहू तेरा पति निकला। और बेचारा अंकित, ये तो अपनी बीवी से हमेशा ही मार खाता रहता है और अब तो चोर बनकर भी इसने मार खा ली। बहू, तूने मेरे बेटे को अब चोर भी बना दिया। अरे मेरे बेटे ने तेरा आखिर बिगाड़ा क्या है? जब देखो अपने पति को मारने के नए नए बहाने ढूंढती रहती है। अब तो उसने कुछ किया भी नहीं है। माँ जी, आपका बेटा इतना भी शरीफ नहीं है जितना आप सोच रही हैं। और तुम अंकित, आप जरा सबको ये बताओगे कि अपने ही घर में ऐसे दबे पांव क्यों आ रहे हो? ऐसे तो किसी को भी गलतफहमी हो सकती है ना। वो तो मैं अपनी एक फाइल भूल गया था, तो मैं उसी को लेने आया था, लेकिन मुझे लगा सबको डिस्टर्ब करने से अच्छा है मैं खुद जाकर फाइल ले लूं। लेकिन शांति से आ ही रहा था कि सबने मुझे चोर समझ के इतना मारा। देखा आंटी जी,
मैं अंकित पर कभी भी बिना बात के हाथ नहीं उठाती हूँ। इनके तो काम ही होते हैं पिटने वाले। अब बताओ, अगर ये मुझे पहले ही बता देते तो मैं इनकी फाइल दे देती ना। इनका ही ज्यादा दिमाग चलता है। अब चलाओ अपना दिमाग। तो मेरा बेटा बेचारा करे भी तो क्या करे, अगर वो तुझे कुछ बोल दे तब तुझे मिर्ची लग जाती है, और ना बोले तब और भी ज्यादा मिर्ची लगती है। पता नहीं क्या बिगाड़ा है मेरे बेटे ने तेरा। हाँ बहू, अपने पति को मारना अच्छी बात नहीं है। बहू तुझे शर्म नहीं आती क्या अपने पति को मारते हुए? अरे वो तेरा पति है, कोई दूसरा नहीं, जो तू उसे मारने लगती है। और अंकित तू अपनी बीवी से मार भी खा लेता है। देख रहे हो अंकित, बस तुम्हारी वजह से मुझे इतना सुनने को मिल रहा है। चलो तुम कमरे में, फिर बताती हूँ मैं तुम्हें। तो शालिनी इतना बोलकर अंकित को फिर से कमरे में लेकर जाती है और बहुत सुनाती है। इतना सुनाने के बाद भी उसे 1-2 बार मार भी देती है। अंकित बेचारा चुपचाप से अपनी बीवी से पिट भी जाता है। अब तो शालिनी की ये आदत सी हो गई थी कि वो अपने पति को बिना बात के मारने लगती थी। कुछ दिनों बाद शालिनी अंकित के पास जाकर कहती है, अंकित, आज मेरा भाई आने वाला है, तो तुम उसे लेकर आ जाना याद से। हाँ ठीक है, वैसे भी तुम इतनी बार बता चुकी हो, अब तो मुझे पूरी तरह से याद है कि तुम्हारा भाई आ रहा है और तुम्हारे भाई को लेने जाना है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे भाई को याद से ले आऊंगा। यही तो दिक्कत है कि तुम गलतियाँ ही इतनी करते हो कि मुझे तुम्हें मारना ही पड़ता है। अब मैं इतनी बार याद दिला चुकी हूँ, तो तुम भूल मत जाना, ठीक है? अरे ठीक है, मुझे याद है तुम्हारे भाई को लाने जाना है, मैं ले आऊंगा। ये तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा कि तुम मेरे भाई को लाना ना भूलो, वरना तुम मुझे अच्छे से जानते हो कि अगर तुम भूल गए तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी, जो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इतना बोलकर वो अंकित को समझा देती है। शाम को अंकित शालिनी के भाई अरुण को लेने जाता है, लेकिन आते समय काफी ज्यादा रात भी हो जाती है और यहाँ शालिनी को लगने लगता है कि अंकित उसके भाई को लाना भूल गया होगा। कुछ देर में अंकित घर के बाहर पहुंचकर अपनी बाइक खड़ी करता है और अरुण को अपनी जैकेट देते हुए कहता है, ये ले मेरी जैकेट और अंदर जा, मैं बाइक पे ना कवर लगा कर आता हूँ। अंकित की बात सुनकर अरुण अंदर जैकेट पहनकर चला जाता है और अरुण ने हेलमेट भी लगाया होता है। और उसके घर आते ही शालिनी धोखे से अपने भाई को ही अंकित समझकर मारने लगती है और काफी ज्यादा पीटती है। थोड़ी देर में अंकित आता है और शालिनी को रोकते हुए कहता है, अरे शालिनी, एक बार देख तो लो कौन है कौन नहीं। अब क्या तुम्हारे मारने की आदत हर किसी के लिए हो गई है? दीदी ये क्या है, आप जीजा जी को मारती हो और आज मुझे जीजा जी समझकर मार दिया। इतना कहकर वो अपना हेलमेट उतारता है और अपने भाई को देखकर शालिनी कहती है, वो मैं तो बस ऐसे ही, लेकिन मेरा वो मतलब नहीं था। दीदी मुझे ना आपका मतलब साफ साफ पता चल रहा था। अरे ये तो देख लो कि वो आपके पति हैं और अब तक जीजा जी ने कुछ बोला तक नहीं। अगर आज आप गलती से मुझे मारती नहीं तब तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता। नहीं, वो थोड़ा बस गुस्सा आ गया था इसलिए, वरना तुम तो मुझे जानते ही हो। दीदी मैं आपको अच्छे से जानता हूँ तभी बोल रहा हूँ। और आप भी जरा सोचो, अगर जीजा जी आपको मारते तब तो आप बवाल कर देती। आपको जीजा जी जैसे इतने अच्छे पति मिले, लेकिन आपको जरा भी कदर नहीं है। अरुण की बात सुनकर शालिनी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कहती है, अंकित जी, मुझे माफ कर दीजिए। आज तक आपने मुझे कभी नहीं रोका और बस इसी बात का फायदा मैंने उठा लिया। कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, वही बहुत है। मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया, अब आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। शालिनी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफी भी मांगती है। उसके बाद शालिनी अपने पति को कभी नहीं मारती।